नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि बाल विवाह की समस्या जो कहीं न कहीं अपना रूप दिखाती रहती है, वह भारतीय कानून और भारतीय संविधान किस तरह से इसे रोकने का कार्य करता है, इस पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि विधिक आज़ादी आपके साथ इस यात्रा में कितना सहयोग कर पाता है। आप जानते हैं कि विधिक आज़ादी कानूनों का एक जखीरा लेकर के आया है। यह पीसीएस जे और सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट हैं उन सब के लिए कहीं न कहीं समान रूप से फ़ायदेमंद है। सभी लोग जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। जितनी भी समस्याएं हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं, वह यथासंभव प्रयास किया जाएगा कि आपकी समस्याओं को हल किया जाए। चलिए देखते हैं हम लोग विधिक आज़ादी के चैनल के नीचे कैसे यह बाल विवाह, आप देखिए यहाँ पे बच्चों का चित्र दिखाई पड़ रहा, कैसे यह समर्थक लोग खड़े हैं और यह बाल विवाह की बातें की जा रही हैं। यहाँ बाल विवाह जो धीरे धीरे कुछ तो कम हुआ, लेकिन अभी भी बहुत सारे समुदाय में यह कहीं न कहीं चोरी छुपके काम हो रहा है। इनके लिए कानून क्या बनाया गया, कानून किन किन लोगों पे लागू होगा, कौन कौन से कानून कब संशोधन हुए, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह कानून कैसे आया। यहाँ पे आप देखेंगे बाल विवाह निषेध अधिनियम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इसे बोलते हैं आप शॉर्ट में पीसीएमए। ये क्या है? बाल विवाह की परिभाषा देता है, कैसे देता है? पीसीएमए 2006 की धारा 2 जो सेक्शन 2 है, बाल विवाह को परिभाषित करता है। यहाँ पे जो कम उम्र के हैं, कम उम्र वाले लोगों के लिए यह कहीं न कहीं बनाया गया है। लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अगर इनसे कम आयु की शादी होती है तो उसे बाल विवाह, जिसे चिल्ड्रन मैरिज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप गवर्नमेंट का जो एक्ट है पीसीएम में उसे फॉलो नहीं करेंगे तो यह चिल्ड्रन मैरिज एक्ट के तहत आएगा। यह कानून क्यों बनाया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये पहले देखना चाहिए। जब तक आपका व्हाई एंड हाउ क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। पढ़ते तो हैं लेकिन ये जानने की कोशिश करिए कि क्यों ऐसे लाया गया। यहाँ देखेंगे कम उम्र में माँ बनने का खतरा बना रहता है, इसी को देखते हुए इसे लाया गया, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे शिक्षा का नुकसान, यहाँ पे जो एजुकेशन है उसका कैसे नुकसान हो रहा है, क्योंकि कम उम्र में उनको सारी जिम्मेदारियाँ आप बच्चों से लेकर के उनकी प्रेगनेंसी तक की भी जिम्मेदारियाँ उनके सर पे आ जाती हैं और वह लंबे समय तक उसी में व्यस्त रहती हैं और उनकी पढ़ाई बेकार होती है। घरेलू हिंसा, मेच्योरिटी न होने के कारण अलग अलग तरह की घरेलू हिंसा दिखाई पड़ती है। कारण क्या है? क्योंकि दोनों अनमेच्योर्ड हैं, मेच्योर्ड नहीं हैं। यहाँ पे इस वजह से जो भी निर्णय लेते हैं वह कहीं न कहीं एक तरह से वह मेच्योरिटी नहीं दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे बनाया गया। और आगे देखेंगे आर्थिक असमानता। क्यों आर्थिक असमानता होगी? जब काम और पढ़ाई के समय को किसी और काम में लगाएंगे तो आर्थिक असमानता आएगी ही, यह ध्यान रखेंगे। क्यों आएगी इसका कारण देखेंगे। मानव तस्करी और शोषण, मानव की तस्करी होगी। यहाँ पे क्यों मानव की तस्करी होगी? कम उम्र में जब आप किसी काम लायक नहीं रह जाएंगे तो फिर आपको प्रलोभन दे करके अलग अलग जगहों पे लगाया जाएगा, बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा और शोषण भी किया जाएगा। उसी में आपका शोषण होगा। लोग शोषण करेंगे, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करेंगे। क्यों करेंगे इसके बारे में आप लोग जान गए होंगे और यह इतना बड़ी चीज़ आपने देख भी लिया कि शोषण क्यों होगा। कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पीसीएमए की धारा 10 और 11 क्या कहती है? यहाँ पे जो कोई भी बाल विवाह में शामिल हो या उसे प्रोत्साहित करे वह अपराधी होगा, चाहे जो भी हो। कौन लोग होंगे? मैंने बताया था आपको,
इसमें शामिल हैं कौन लोग? माता पिता, रिश्तेदार, पड़ोसी, पंचायत, बाराती, ड्राइवर, बैंड वाला, फोटोग्राफर, पंडित या काजी या पुरोहित, ये सब इसके सजा के भागी होंगे। चाहे टेंट वाला भी हो, चाहे जो भी होगा, सभी जो उस चीज में सहयोगी होंगे सभी सजा के भागी होंगे। क्या सजा मिलेगी? यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पेनाल्टी अंडर पीसीएम में 2006 सेक्शन 10 एंड 11, यहाँ पे देखेंगे 2 साल की सजा। क्या होगी? 2 साल की सजा होगी। और यहाँ पे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों देय होगा। यहाँ पे 1 लाख रुपया या 2 साल की सजा दोनों हो सकती है या दोनों। यह उस कंडीशन पर निर्भर करती है कि आप किन परिस्थितियों में उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में उनके साथ खड़े हैं। यहाँ पे नाबालिग की इच्छा की बात होती है। यदि कोई बच्ची कहे मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, यह कानून मानता नहीं, इसे मानना नहीं है, क्योंकि नाबालिग को कानून की समझ नहीं होती। नाबालिग को कानून की समझ नहीं होती। मतलब 18 साल की लड़की अगर कोई बात एक कहती है तो उसकी बातें नहीं मानी जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसे उतनी मेच्योरिटी, ब्रेन की मेच्योरिटी नहीं होती है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपके इर्द गिर्द इस तरह की कोई बच्ची या बच्चा शादी करता है तो आप उसमें शरीक मत होइए, नहीं तो आपकी सजा के भागी होंगे। आप भले ही रिश्तेदार हैं, भले ही क्लोज रिश्ते में हैं, भले ही पड़ोसी हैं, आप उसमें किसी भी तरह का फंक्शन में इनमें इन्वॉल्व न होइए। न तो फोटो खींचने जाइए, न तो बैंड बाजा बनाने जाइए, न तो ड्राइविंग करने जाइए, न तो बाराती जाइए, न तो पंचायत करने जाइए, न तो पड़ोसी बनिए, न तो रिश्तेदार बनिए। जिनको बनना हो करने दीजिए। यहाँ पे ये हमारे जो पंडित, काजी या पुरोहित हैं, इनको भी इस दायरे में आना पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। आप अगर देखेंगे ध्यान से यहाँ पे तो आपको दिखाई पड़ेगा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929, शारदा एक्ट, जिसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 के नाम से भी जाना जाता है। अब बताइए, शारदा के नाम से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सुना होगा। यह बाल विवाह रोकने के लिए भारत का पहला कानून था। यह पहली बार जो कानून बनाया गया था गुलामी के समय, अंग्रेजों के समय, ध्यान देंगे, अंग्रेजों के समय ये कानून बने थे। उस समय सबसे पहला कानून था। इसमें शुरुआत में आयु सीमा क्या रखी गई थी? 14 वर्ष। लड़कियों के लिए 14 वर्ष, लड़कों के लिए 18 वर्ष रखी गई थी, ये ध्यान रखेंगे। शारदा में 14 एंड 18 वर्ष रखी गई थी। बाद में संशोधन द्वारा आयु बढ़ाई गई। क्या बढ़ाई गई? अमेंडमेंट एक्ट 1949 के द्वारा अमेंडमेंट किया गया। लड़कियों की केवल आयु बढ़ा करके 15 वर्ष की गई। यहाँ पे 14 से 15 वर्ष की गई, 1 वर्ष प्लस कर दिया गया। अब ध्यान देंगे, शारदा में कितना था? 14। और 1949 में कितना आया? 15। लेकिन लड़कों की आयु नहीं बढ़ाई गई, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे फिर एक अमेंडमेंट आया 1978। जब 1978 आया तब लड़कियों की आयु 18 वर्ष कर दी गई और लड़कों की आयु 21 वर्ष कर दी गई। ये ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दोनों को बढ़ाया गया, 15 से 18 कर दिया गया 3 साल, और वहाँ पे जो आयु थी 18 से 3 साल यहाँ 21 किया गया। दोनों को 3-3 साल बढ़ाया गया। यह ध्यान अगर देंगे तो समझ में आएगा कि क्यों बढ़ाया गया और इसका बढ़ाने का कारण क्या था। क्योंकि मेच्योरिटी बॉडी की या मानसिक स्थिति की मेच्योरिटी, जैसे मेंटल एंड फिजिकल दोनों मेच्योर नहीं होता है, इसलिए यह बातें यहाँ पे निकल के आती हैं। तो ध्यान रखें, हमेशा जब भी इस तरह की बात आए तो आप इसे सपोर्ट न करें और अपने परिवार में भी ध्यान रखें। आजकल बहुत सारे लड़कियां अनमेच्योर होने पे भी जिद करती हैं शादी के लिए, वह गलत है। सरकार अब यह 21 से बढ़ाने की बात करने जा रही है। अगर कहीं लड़कियों की आयु 21 की बात कर रही है लेकिन अभी बढ़ाई नहीं है। अगर बढ़ जाएगी तो आपको 21 तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो जल्दी से 18 वाले भी कर लें और 21 वाले भी कर लें, नहीं तो सरकार कहीं अगर इसे कुछ और बढ़ा दिया तो थोड़ा सा आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए हम लोग थोड़ा और इंतज़ार करेंगे और देखेंगे क्या लाभ मिलता है।
चलिए, आज आप लोगों ने बड़े मन से देखा, सुना और आत्मसात किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।